नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है एबीजी एनालिसिस। एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हर एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एबीजी एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले हम एबीजी की नॉर्मल वैल्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। नॉर्मल पीएच ऑफ ब्लड होता है 7.35 टू 7.45। नॉर्मल पीसीओ2 होता है 35 टू 45 mm ऑफ Hg। नॉर्मल PO2 लेवल होता है 80 टू 100 mm ऑफ Hg। नॉर्मल बाइकार्बोनेट लेवल होता है 22 टू 26 mg पर लीटर एंड नॉर्मल O2 सैचुरेशन होता है 95 टू 100%। याद रखेंगे, वैल्यूज़ को भूलना नहीं है, इम्पोर्टेंट है। एसिडोसिस एंड एल्कलोसिस। एसिडोसिस का मतलब होता है इफ़ pH इज लेस देन 7.35 it is acidosis। if pH is more than 7.45 pH it is alkalosis। एसिडोसिस को एसिडेमिया और एल्कलोसिस को एल्केलेमिया भी बोल सकते हैं। अगर ब्लड pH 7.35 से कम है तो एसिडोसिस कंडीशन होती है। एसिडोसिस कंडीशन में 2 प्रकार का इम्बैलेंस होता है, मेटाबॉलिक इम्बैलेंस और रेस्पिरेटरी इम्बैलेंस। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस में बाइकार्बोनेट का लेवल डिक्रीज हो जाएगा, जबकि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में PCO2 का लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। अगर pH 7.45 से ज़्यादा है तो कंडीशन एल्कोलोसिस है। ये भी 2 प्रकार का है, मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस जिसमें बाइकार्बोनेट का लेवल इंक्रीज हो जाएगा और रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस जिसमें PCO2 का लेवल डिक्रीज हो जाएगा। रेस्पिरेटरी अपोजिट मेटाबॉलिक इक्वल। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रिक है, इसको याद कर ले। रोम ROME, रेस्पिरेटरी अपोजिट मेटाबॉलिक इक्वल। रेस्पिरेटरी अपोजिट मीन्स रेस्पिरेटरी इम्बैलेंस के अंदर pH अगर इंक्रीज हो रही है तो PCO2 लेवल डिक्रीज होगा, यानी कि जस्ट अपोजिट। अगर pH इंक्रीज है तो PCO2 लेवल डिक्रीज, और अगर pH डिक्रीज हो रही है तो PCO2 लेवल इंक्रीज होगा। इसी प्रकार मेटाबॉलिक इक्वल मीन्स मेटाबॉलिक में कंडीशन कैसी रहेगी, अगर pH इंक्रीज है तो बाइकार्बोनेट भी इंक्रीज रहेगा इक्वल, यानी कि pH इंक्रीज है तो बाइकार्बोनेट लेवल भी इंक्रीज होगा, और pH अगर डिक्रीज है तो बाइकार्बोनेट लेवल भी डिक्रीज होगा। दोस्तों याद रखना, PCO2 रेस्पिरेटरी इंडिकेटर है और बाइकार्बोनेट मेटाबॉलिक इंडिकेटर है। अनकम्पनसेटेड में अब हम पढ़ेंगे एबीजी एनालिसिस स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों स्टेप याद रखना है, ये 4 स्टेप हैं इसकी, वो याद रखना कंपलसरी है, आप कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। स्टेप फर्स्ट है लुक एट pH। अगर pH डिक्रीज है नॉर्मल pH से, यानी कि 7.35 से अगर डिक्रीज है तो कंडीशन होगी एसिडोसिस, और अगर pH इंक्रीज है एलिवेटेड है मोर देन 7.45 से तो कंडीशन होगी एल्कालोसिस। इसके बाद में हम स्टेप 2 पे जाएंगे, लुक एट PCO2 लेवल। PCO2 लेवल के चेक करेंगे। इफ़ PCO2 शो अपोजिट रिलेशनशिप विथ pH इट्स रेस्पिरेटरी इम्बैलेंस। अगर PCO2 pH के साथ में अपोजिट रिलेशनशिप दिखाता है तो रेस्पिरेटरी इम्बैलेंस है, यानी कि pH अगर इंक्रीज हुई है तो PCO2 डिक्रीज मिलेगा, तब तो कंडीशन कौन सी है, रेस्पिरेटरी कंडीशन इम्बैलेंस है। अगर अपोजिट रिलेशनशिप नहीं है तो रेस्पिरेटरी इम्बैलेंस नहीं है। समझे बात को। अगर रेस्पिरेटरी इम्बैलेंस नहीं तो हम लेवल और स्टेप 3 देखेंगे।
Look at SCO3. If SCO3 reflect corresponding or equal relationship with pH, then condition is metabolic. अगर बाइकार्बोनेट pH के साथ में करस्पॉन्डिंग रिलेशनशिप दिखाता है तो कंडीशन मेटाबॉलिक होती है। करस्पॉन्डिंग रिलेशनशिप से मतलब है यानी कि pH अगर इंक्रीज है तो बाइकार्बोनेट का लेवल भी इंक्रीज होगा। अगर बाइकार्बोनेट का लेवल डिक्रीज हो है तो SCO3 यानी कि SCO3 अगर डिक्रीज है तो pH भी डिक्रीज होगा। अगर ऐसा है तो मेटाबॉलिक कंडीशन होगी। स्टेप 4 है चेक फॉर कंपनसेशन। कंपनसेशन का मतलब होता है जब भी बॉडी का pH इंक्रीज और डिक्रीज हो जाता है तो उसको मेंटेन करने के लिए बॉडी रिएक्ट करती है, तो उसमें केमिकल चेंजेस होते हैं। अगर रेस्पिरेटरी इम्बैलेंस होता है तो मेटाबॉलिक इंडिकेटर्स या मेटाबॉलिक केमिकल्स इंक्रीज और डिक्रीज हो जाते हैं। इस प्रकार अगर मेटाबॉलिक में इम्बैलेंस है तो रेस्पिरेटरी इंडिकेटर्स में चेंजेस आएंगे। अगर इफ pH इज नॉर्मल रेंज इट मीन फुली कंपनसेटेड। अगर बॉडी अगर pH को मेंटेन करने में कामयाब होती है तो वो कंपनसेटेड कहलाता है। दोस्तों ये टेबल जो है इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको इस वीडियो के बाद में ज़रूर पढ़ें। अब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। The nurse review the arterial blood gauge result of a client and notes the following: pH 7.25, PCO2 of 50 mm of Hg and bicarbonate 26 MEq per liter. The nurse analyzes these results as indicating which condition? तो देखो सबसे पहले लुक एट pH। pH देखो 7.25 है, इसका मतलब डिक्रीज हुई है। डिक्रीज है तो एसिडोसिस कंडीशन है। लुक एट PCO2 लेवल स्टेप 2, PCO2 इंक्रीज हुआ है, इसका मतलब है देखो pH डिक्रीज हुई और PCO2 लेवल इंक्रीज हुआ। अपोजिट रिलेशनशिप शो हो रही है तो कंडीशन कौन सी है? रेस्पिरेटरी कंडीशन है। कौन सा इम्बैलेंस है? रेस्पिरेटरी इम्बैलेंस है। लुक फॉर कंपनसेशन। अब देखो बाइकार्बोनेट का लेवल है 26 यानी कि नॉर्मल रेंज में ही है, ठीक है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। चेंजेस नहीं है तो कंपनसेशन नहीं हुआ है। यहाँ पे कंपनसेशन के लिए बाइकार्बोनेट इंक्रीज नहीं हुआ है तो अनकम्पनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की कंडीशन है। इस प्रकार दोस्तों एक और क्वेश्चन हम देखेंगे। pH है 7.50, PCO2 लेवल 50 mm ऑफ Hg, बाइकार्बोनेट लेवल इज 30 MEq पर लीटर। दोस्तों देखो स्टेप फर्स्ट देखेंगे। pH इंक्रीज्ड है मीन्स एल्कलोसिस कंडीशन है। PCO2 इंक्रीजेज है, pH भी इंक्रीज है, PCO2 भी इंक्रीज है, तो इसमें अपोजिट रिलेशनशिप देखने को नहीं मिल रहा है। तो हम स्टेप 3 पे जाएंगे। बाइकार्बोनेट लेवल इंक्रीज है यानी कि कंडीशन कौन सी है? मेटाबॉलिक, क्योंकि एक करस्पॉन्डिंग रिलेशनशिप शो हो रही है। मेटाबॉलिक इम्बैलेंस है लेकिन PCO2 भी इंक्रीज हुआ है, नॉर्मल वैल्यू में नहीं है। इट्स मीन पार्शियली कंपनसेटेड मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस। कंपनसेशन हुआ है लेकिन पूर्ण रूप से कंपनसेशन नहीं हुआ है, पूरी तरह से कंपनसेशन नहीं हुआ है, इसलिए पार्शियली आएगा। दोस्तों एक क्वेश्चन स्क्रीन पे दिया गया है, ये आप लोग सॉल्व करेंगे और आंसर कमेंट बॉक्स में डालेंगे। किसी प्रकार की दिक्कत हो तो हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड घंटा बजा दें।